जैसे आप साफ कपड़ा, साफ घरों में रहना पसंद करते हो, वैसे ही हमारा शरीर आपसे साफ सुथरा लाइफ स्टाइल की डिमांड कर रहा है। अपने खाने पीने, सोने उठने का ढंग सही करो, तनाव मुक्त रहो और फिट रहो। अगर आप मोटे हो या बीमार हो तो कम तेल मसाला का खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, पानी ढेर सारा पियो और वजन कम कर लो और हेल्दी हो जाओ। नहीं समझना आया कि क्या क्या करना है तो मेरे वीडियोस को देखना, वॉच करना और सीखने की कोशिश करना कि मैं एक हेल्दी और हैप्पी और फिट लाइफ स्टाइल कैसे अपना रही हूँ। जैसे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठी, बिना पानी पिए हुए फ्रेश हो गई, क्योंकि वेट लॉस में या हेल्दी रहने के लिए फ्रेश होना मॉर्निंग में बहुत जरूरी होता है। और बिना पानी पिए हुए इसलिए फ्रेश होती हूँ क्योंकि वजन मशीन पे चढ़ना होता है मुझे, और आपके सामने लाइव वेट लॉस कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे आपको डेली का वेट चेक करके दिखाना होता है कि आज जो मैं खाना पीना खाई हूँ उसका क्या रिजल्ट आया है, मेरा वजन कम हुआ आज के खाने से या बढ़ गया। जो भी रिजल्ट होगा, रियल रिजल्ट होगा, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ताकि आप भी सीखें कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जिससे हमारा वेट लॉस डेली का 100 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक वजन कम हो जाए। आप बिल्कुल भी हारना मत, मोटापा को हम लोग एक दिन हरा देंगे। बस छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान में रखना और आप मोटे से पतले हो जाओगे। मेरा ये मोटापा का सफर 82 किलो से स्टार्ट हुआ था और अभी 65 केजी पे आ गया है। सुबह का 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटा में योगा, एक्सरसाइज या कार्डियो करती हूँ। आज योगा डे है और योगा में सबसे पहले वार्म अप किया जाता है बॉडी को एक संदेश देने के लिए कि चलो जाग जाओ, अब एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आएंगे आप डायरेक्ट और एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे, वो भी हार्ड वर्क, ऐसा करना हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले बॉडी के एक एक ज्वाइंट्स को पहले वार्म अप कराया जाता है। मैं 10-10 का सेट करती हूँ, पहले 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से 6 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक, यानी कि 15 मिनट का मेरा वार्म अप का सेशन रहता है। फिर उसके बाद जो भी करना हो, एक्सरसाइज, कार्डियो या फिर योगा, जो भी करना हो उस दिन के अकॉर्डिंग जो प्लान करवाया जाता है हमारी कम्युनिटी में, फिटनेस कम्युनिटी में, वैसा मैं करती हूँ। योगा अपने आप में बहुत ही सुपर पावरफुल मेडिसिन है। योगा करते के साथ ही बॉडी इतना हल्का, इतना रिलैक्स होने लगता है, और जो बॉडी स्ट्रेच होता है ना हमारा, उससे हमारा जो मसल्स जो स्ट्रेच होता है उससे इतनी अच्छी मतलब फील आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा पूरा ऑर्गन जैसे लगता है कि खुश है, मुझसे कुछ कह रहा है, अपनी हैप्पीनेस जाहिर कर रहा है। मतलब मैं इतनी फिट और इतनी मतलब मैं मेंटली पीसफुल रहती हूँ, इतनी खुश रह रही हूँ ना कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये पॉजिटिविटी मेरे में कहाँ से आ रही है। बस योगा एक्सरसाइज का ये देन है। मैं इसलिए अपने फिटनेस कम्युनिटी को, हमारे फिटनेस कम्युनिटी को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ स्टाइल दिया गया, जिससे मैं हेल्दी, फिट और टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय करने में सक्सेस हो पा रही हूँ। सबसे पहला थैंक यू कर रही हूँ अपने ईश्वर को, दूसरा थैंक यू अपने माता पिता को, तीसरा थैंक यू अपने परिवार को, चौथा थैंक यू अपने आप को, और पांचवा थैंक यू अपने फिटनेस कोच को। धरती माता को प्रणाम और इस प्रकृति को धन्यवाद। मैं सीखती हूँ, सुधार करती हूँ और दोहराती हूँ। मैं सीखती हूँ, सुधार करती हूँ और दोहराती हूँ। मैं सीखती हूँ, सुधार करती हूँ और दोहराती हूँ। मेरे फिटनेस कम्युनिटी में डेली एक पॉजिटिव मैसेज अपने बॉडी के लिए दिया जाता है, जिससे हमारा बॉडी उस पॉजिटिव मैसेज को समझे और उसी के अनुकूल काम करे, क्योंकि हमारे बॉडी का एक एक सेल हमारी बातें सुनता है। हम जैसा कहेंगे बॉडी हमारे साथ वैसा ही करेगा। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो बॉडी हमारे साथ वैसा ही काम करेगा। इसलिए सुबह सुबह जरूरी है कि कोई हेल्दी सा मैसेज, कोई एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल मतलब पॉजिटिव वाइब्स वाला मैसेज अपने बॉडी को दिया जाए, जिससे हमारे शरीर का एक एक कोशिका खिल उठे और तंदुरुस्त हो जाए और हमें हैप्पीनेस दे। 7 बजे बचा हुआ नींबू पानी पी गई और आज चाय पीने की इच्छा हुई तो गुड़ वाला चाय बना रही हूँ। आधा दूध, आधा पानी, तेज पत्ता और चाय पत्ती डाल करके बॉईल कर ली। जब बन गया चाय तो गुड़ डाल करके फ्लेम को ऑफ करके और मिला ली गुड़, क्योंकि गुड़ डालने के बाद है ना दूध फट जाता है, इसलिए फ्लेम को ऑफ करके और गुड़ डाल करके मिला ली। बढ़िया से मिला करके 2 सूजी का टोस्ट के साथ चाय को पी गई। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप चाय पीते हो, तो हाँ डियर, मैं चाय पीती हूँ, बट कभी कभी महीना में 3-4 दिन या 5 दिन चाय पी लेती हूँ, नहीं तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। 8:30 बजे 1 गिलास पानी पी गई। वजन कम करने के सफर में सत्तू ने मेरा बहुत साथ दिया है। सत्तू प्रोटीन से भरा है, जो कि वेट लॉस में बहुत जरूरी होता है प्रोटीन खाना। 4 पीस खजूर को बीज को निकाल करके मिक्सर जार में डाल देंगे और 1 कटोरी सत्तू का पाउडर लिया है। आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सत्तू क्या होता है,
तो सत्तू रोस्टेड चना को पीस लेंगे, हम पाउडर बना लेंगे तो वो सत्तू बन जाता है। ऑनलाइन भी ये इजीली अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। 200 ml पानी डाल करके इसको पीस लेंगे, क्योंकि खजूर डालना है और मिठास के लिए खजूर को पीसना पड़ेगा। मैं चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब आपके घर में जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल होगा वो आप छोटे छोटे भागों में काट करके डाल लेना। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे वेट लॉस की जर्नी में कस्टर्ड खाने की इच्छा होती है तो मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे और ऐसे ही चले जाओगे तो आप पतले कैसे होगे, आप ही मुझे बता दो। अभी पढ़ाई का मेरा टाइम चल रहा है तो इसलिए बेड पे बैठी हुई और बेटी को बोली कि 1 बॉटल पानी ला दो, मैं 2 घंटा यहाँ से हिलूंगी नहीं। तो बस मैं यहाँ बैठ करके 2 घंटे में 2 बार पानी पी ली, यानी कि 8:30 बजे मैं नाश्ता की थी, एक बार 9:30 बजे पानी पी ली और एक बार 10:30 बजे के आसपास पानी पी गई। और देख रहे हैं आप 2 ग्लास मैं पानी पी रही हूँ एक साथ। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई और मैं पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पी लेती हूँ। और ये मेरा डायरी रहा नोट का। मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए, नहा धोवा ली, सब काम हो गया है। 11:30 बजे पानी पी थी, उसके बाद पानी नहीं पी, तो मैं यहाँ आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो नहा करके पूजा करके सबसे पहला काम होता है मेरा पानी पीने का, क्योंकि नहाने में, पूजा करने में, कपड़ा वगैरह फैलाने में, ये सब में 1 घंटा के लगभग तो लग ही जाता है। किचन में आई तो आज मुझे ना करेला का भरवा खाने का बहुत इच्छा हो रहा था। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कोई सादा सादा करेला का भरवा बनाओ, तो मैं बोली कि सादा तो बनता नहीं है, करेला का भरवा में तो ज़्यादा तेल लगता है। फिर दिमाग लगाई और सोचा वेट लॉस का भरवा क्यों ना मैं बनाती हूँ, जिससे मेरा भी पेट खुश हो जाए और मेरा वेट लॉस भी हो जाए और हस्बैंड की भी क्रेविंग पूरी हो जाए, मतलब टेस्टी और हेल्दी। आजकल हम सभी को डॉक्टर बोलते हैं कम तेल मसाला का खाने के लिए, तो आप मेरे साथ सीखना कि मैं हर एक चीज़ को कैसे कम तेल मसाले में बना के खाती हूँ। आज पालक दाल बना रही हूँ, तो मूंग मसूर की दाल में कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर और 1 तेज पत्ता डाल करके सीटी लगा ली। अब करेला रखा हुआ था तो करेला का भरवा बनाना था, तो ये मैं पूरा एकदम एक करेला का बीच से ना चीरा लगा करके और इसको वॉश कर लेंगे और इसको नमक पानी में डाल करके अच्छे तरीके से धो लेंगे, तो इसका है ना पूरा गंदगी भी निकल जाएगा और इसमें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह रहता है ना, केमिकल, वो भी निकल जाएगा। तो नमक पानी में धो लेंगे और नमक पानी में फिर से हम इसको बॉईल कर लेंगे, तो करेला में भी है ना अंदर तक वो नमक पी लेगा, जिससे ना करेला थोड़ा सा कड़वा नहीं लगेगा। तो करेला को रख देंगे बॉईल होने के लिए। चावल मैं पहले ही बना ली थी और रोटी भी मैं पहले ही बना ली थी, और बच गया था मेरा करेला का भरवा और दाल। तो दाल तो मैं पालक अभी नहीं डाली हूँ, पालक प्रेशर खुलेगा तो अभी मैं डालूंगी। देखिए बातों ही बातों में प्रेशर भी खुल गया दाल का, क्योंकि मैं दाल के साथ इसलिए नहीं डाली ना फ्रेंड्स, क्योंकि दाल में 3-4 सीटी लगाना होता है और पालक में 3-4 सीटी लगाएंगे तो उसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका पोषक तत्व इसमें मौजूद रहे, इसके लिए बस पालक काट करके डाल दी और थोड़ा सा हींग डाल करके 1 सीटी लगाने तक, बस ओनली 1 सीटी, तो 1 सीटी आने तक इसको पका लेंगे, तो इसका पोषण भी मौजूद रहेगा मेरे इस पालक वाले दाल में। नहीं तो क्या फ़ायदा दाल खाने का, वो तो हम लोग बस नाम का फिर दाल खाएंगे, पालक खाएंगे और पूरा पोषक तत्व तो मर चुका होगा। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल को कम से कम पकाना चाहिए। हमारा सुपर हीरो आज के खाने का करेले का वेट लॉस भरवा, जिसके लिए मसाला बना रही हूँ। लहसुन, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सरसों, ये सभी डाल करके इसको पीस लेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल को गर्म करेंगे और इसमें पचफोरन डाल देंगे और 2 सूखी लाल मिर्ची को अच्छा चटका लेंगे। फिर 1 प्याज जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया था उसको डाल करके लाल फ्राई करेंगे। तब तक हमारा करेला मतलब बॉईल होके तैयार है, तो इसको पानी से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो मसाला हमने पीसा था उसमें नमक, हल्दी, हल्की सी मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ा सा मीट मसाला डाल करके फ्राई होने के लिए रख दी हूँ। तब तक लीजिए मैं 1 गिलास पानी भी फिर से पी गई, जब तक पीछे मसाला भुन रहा है और मैं आगे पानी पी रही हूँ। तो पानी तो मैं अनलिमिटेड पी लेती हूँ, मतलब क्या कि कोई गिनती ही नहीं रहती है, बिल्कुल 3.5 लीटर से ज़्यादा भी पानी हो जाता है। अब 1 कटोरी में बेसन ली हूँ, क्योंकि बेसन हमारा प्रोटीन का सोर्स है और प्रोटीन से हमारा पेट लंबे टाइम तक फुल रहेगा, हमें भूख नहीं लगेगी और पेट को पचाने में प्रोटीन को बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, जिससे हमारा कैलोरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आज मेरा पेट तो बहुत मेहनत करने वाला है और बहुत अच्छी कैलोरी भी बर्न होगा। और देखूंगी मैं मतलब वीडियो के अंत में, यानी कि कल सुबह, कि आज का जो मैं वेट लॉस भरवा खाई उसका क्या रिजल्ट आया। और मैं बता दूं आपको कि 300 ग्राम वजन कम हो गया इस करेले के भरवे के साथ मेरा खाना खाने से। तो प्रोटीन इंटेक का आप पावर देख रहे हैं ना, कि प्रोटीन अगर हम लोग अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तीनों टाइम अगर हम प्रोटीन ले
ले रहे हैं तो हमारा वेट लॉस बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट को बहुत मेहनत लगता है इसको पचाने में से बीज निकला, एक व्हाइट बीज निकला, एक रेड बीज निकला। तो रेड बीज जो निकला उसको मैं फेंक दी, व्हाइट बीज को मैं हल्का सा पानी और थोड़ा सा इमली डाल करके पीस ली। अब जो मसाला हमारा प्याज और मसाला भून चुका था उसमें मैं डाल दी करेले का वाला जो पेस्ट था वो डाल दी, और 1 मिनट करेले का पेस्ट को मैं चलाई, पानी उसमें था ही तो मैं 1 कटोरी बेसन डाल दी, और बेसन को डाल करके 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके बेसन को पका लेंगे, जैसे बेसन का हलवा बनाते हैं ना, एज इट इज सेम उसी तरह से उसमें हल्का सा पानी डाल करके और इसको चम्मच से प्रेस करते हुए इसको चलाएंगे। इसको तब तक हम भुनेंगे जब तक कि ये पैन है ना अपना पूरा मसाला छोड़ ना दे। अभी बिल्कुल नहीं तो गीला है अभी आप देखना कि ये पूरा पैन है ना बिल्कुल है ना मसाला को छोड़ देगा, और हमारा जो मतलब बेसन है ना वो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा भुनाते भुनाते। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा बेसन, और ये बहुत ही खट्टा सा टेस्ट आ रहा है। सौंफ का टेस्ट बहुत ही इसमें मतलब फ्लेवरफुल लग रहा है खाने में, और करेले का जो मैंने उसमें पीस के डाला था उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि करेले के बीज को मैंने बिल्कुल बारीक पीस दिया था तो वो एक स्टफिंग ही बन गई, और वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दो और लाइक तो जरूर कर देना अगर आपके लिए यूजफुल है थोड़ा सा भी। बस सारे करेले में इसको अच्छे से स्टफिंग को भर देंगे, और हमारा करेले का भरवा अब सीखने के लिए तैयार है। आपकी जैसी इच्छा वैसे बनाओ, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इसमें बेसन जरूर ऐड करना ज़्यादा मात्रा में, और थोड़े से कम तेल में ही बना के खाना। देखो फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग टेस्टी खाना खाएंगे है ना, हल्का सा तेल को साइड में रख के खाएंगे, अच्छा वाला मतलब मस्त पार्टी वाला खाना खाएंगे, लेकिन एवरीडे हम लोग ऐसा ही खाना खाएंगे, रोस्टेड खाना खाएंगे, कम तेल मसाले का खाना खाएंगे, तो हमारी आयु ज़्यादा होगी, हम लंबे टाइम तक इस धरती पे रहेंगे। पालक वाले दाल में लहसुन का छौंका बहुत अच्छा लगता है, लहसुन का तड़का। तो आप देख रहे हैं मैं इसको कैसे जला रही हूँ, तेल है सरसों तेल, और इसमें देखिए आग लग गया है। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब आग जो लग जाता है ना कलछन में, और है ना वो इसका जो तेल का स्मोकी सा फ्लेवर एकदम मस्त लगता है दाल खाने में। आप ज़रूर इस तरह से बनाना, और जीरा, हरी मिर्ची या सूखी मिर्ची और लहसुन डाल करके और तेल को बस आग लगा लेना, लेकिन आग बुझा करके तब कुकर में डाला, नहीं तो मैं एक बार डाली थी ना आग का लपटा बहुत ऊंचा तक चला गया था। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान करके बनाना, ज़रूरी नहीं है कि मेरी चीज़ों को आप हर एक चीज़ फॉलो करो, क्योंकि मुझे आता है, मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ बनाते बनाते, तो मैं कर लेती हूँ, खतरों की खिलाड़ी बन जाती हूँ, पर आप खतरों की खिलाड़ी मत बनना। और वेट लॉस भरवा मेरा बन करके तैयार है। अब 1 छोटी कटोरी भर चावल, 1 रोटी और 1 कटोरी भर दाल, और ये रहा मेरा वेट लॉस भरवा, जिसमें बहुत ही कम तेल, नहीं के बराबर तेल। आप कहोगे कि नो ऑयल, बस स्टफिंग में थोड़ा सा ऑयल लगा है, लेकिन इतना तेल अगर 4 आदमी के पेट में जाएगा तो आप सोचो कि 1 आदमी के पेट में कितना तेल गया। तो इतनी कम मात्रा में तेल मेरे पेट में गया, जिससे मेरा वेट लॉस बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, मैं हेल्दी भी रहूंगी, और टेस्टी खाना भी खा ली और हेल्दी भी रह गई। अब मुझे क्या चाहिए, आप भी सीखो कि कम तेल मसाले में खाना कैसे बनता है। लेकिन एक बात है, कम तेल में जो खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ऐसे इस भरवा को सेकने में मुझे, मतलब फ्राई करने में, क्योंकि तेज़ आंच पे मैं इसको चला चला करके, कभी मीडियम फ्लेम पे कभी लो फ्लेम पे चला चला करके फ्राई कर रही थी, तो मुझे 20 मिनट लग गया मात्र इसको सेकने में, भरवा को सेकने में। चारों तरफ से घुमा घुमा करके इसको सेकी, जिसके कारण ये पूरा चारों तरफ से इवनली सिकाया है, अच्छे से लाल भी हो गया है, कहीं जल भी गया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है। और दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही मस्त वाला लग रहा था। 2 बजे के लगभग खाना खा ली, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, तो वॉकिंग नहीं कर पाई, लेकिन आप खाना खाने के बाद 20 मिनट की हल्की वॉकिंग घर में ही कर लेना। उसके बाद 3 बजे पानी पी ली 1 गिलास, फिर ये 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास पानी पी रही हूँ, फिर से ये 5 साढ़े 5 बजे मैं पानी पी रही हूँ। तो मैं प्रत्येक घंटे पे 1 घंटे पे पानी पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत आती है, जिसकी वजह से मुझे पानी बार बार पीना पड़ रहा है। 6:30 बजे फिर पानी पी गई, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। मैं टॉयलेट गई, फिर मुझे थोड़ी भूख आई, तो फिर मैं 7 बजे बैठ गई खाना खाने के लिए। मतलब कि आप बता सकते हो कि देखो, टॉयलेट अगर फ्रेश नहीं होगे ना तो खाना खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगा। और मैं तो अब तो खाना खाती हूँ मैं बस बॉडी को एनर्जी देने के लिए, मैं अपने टेस्ट के लिए बहुत कम ही खाना खाती हूँ। उस दिन मैं चिकन अपने टेस्ट के लिए खाई थी, बाकी सारा खाना
खाना मैं बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए खा रही हूँ। 7 बजे एक रोटी और एक करेले का भरवा लेकर के बैठ गई और खा ली। और खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे और सोचेंगे मन में कि नहीं, जो खाना मैं खा रही हूँ उससे मेरा बॉडी हेल्दी हो रहा है, मेरे बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है, मेरे बॉडी को खाना मिल रहा है, मेरा बॉडी स्वस्थ हो रहा है। 9 बजे अब मेरा सोने का टाइम हो गया, सारा काम निपट गया। अब 9:30 बजे फेस वॉश करूंगी और सीधे मैं 10 बजे बेड पे जाऊंगी। और 10:15 बजे का मेरा बेड टाइम का अलार्म लगा हुआ है, 10:20 का। तो जैसे ही वो 10:20 का मेरा अलार्म बजेगा, मैं बिल्कुल मोबाइल नीचे रखूंगी और सो जाऊंगी। अलार्म बजने के बाद नो मोबाइल, मतलब मेरा 10:20 का अलार्म बज गया, उसके बाद मैं मोबाइल देख नहीं सकती हूँ। मैं सीधे मोबाइल को मतलब स्विच ऑफ करती हूँ, स्लीप मोड पे, एरोप्लेन मोड पे डालती हूँ और मैं सो जाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आजकल जो हमारे जीवन में लाइफ स्टाइल डिजीजेज नामक एक बीमारी आया है, ये कुछ नहीं है, ये है बस आपके खाने पीने, आपके सोने उठने बैठने के तरीके के कारण ये खराब हो रहा है। तो खाने का तरीका तो मैं आपका सही कर दूंगी, सोने का भी तरीका सही कर दूंगी, पर मतलब जरूरी है कि बस आप अपने आप को सही करो, क्योंकि मैं बस बता ही सकती हूँ, इंप्लीमेंट आप ही करोगे। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप अगर वजन कम करना है या स्वस्थ रहना है तो अच्छा से हेल्दी खाना खाओ, 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम कंप्लीट किया करो, 3 से 3.5 लीटर पानी पिया करो। तो करोगे तो आप ही, मैं तो आपके बदले नहीं कर दूंगी, मैं तो बस आपको सलाह दे सकती हूँ, करना तो आप ही को है। इसलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना, आपको वेट लॉस करना है या हेल्दी रहना है तो इन सब बातों का आप ध्यान रखना। मैं अभी जाऊंगी, यूरिन पास आउट करूंगी और फिर सोऊंगी। यूरिन पास आउट इसलिए क्योंकि अगर मैं पानी पी हूँ और कुछ यूरिन अगर मेरे पेट में है तो वो निकल जाए, इसलिए क्योंकि रात में नींद खुलेगी, मेरा नींद डिस्टर्ब होगा और मेरा वेट लॉस या मेरा बॉडी जो है एक्टिव मोड पे होगा, रिपेयर मोड पे होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं सो गई, 10:30 बजे सोई, सुबह 5 बजे मैं उठ गई और मेरा 6 से 7 घंटे की नींद एकदम कंप्लीट है। सुबह उठने के साथ ही सूर्य को नमस्कार करते हुए और मैं बालकनी में गई और 2 मिनट खड़ा होकर के मैं सूर्य की रोशनी को, सूर्य की किरण को देखती हूँ, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। पानी पिए हुए फ्रेश हो गई और मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मन में खुशी थी क्योंकि कल मैं प्रोटीन का पूरा अच्छे से सोर्स ली थी, तो मुझे होप भी था कि मेरा वजन अच्छे से कम होगा और देखती हूँ कि क्या रिजल्ट होता है। और मैं ये वजन मशीन पे चढ़ी, ये क्या रिजल्ट है, मैं तो खुश हो गई। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरा 300 ग्राम वजन कम हो गया है। देखो, कल था मेरा 65.600 ग्राम और आज है 65.300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम वजन मेरा आज कम हुआ ना। तो पुडिंग, करेले का भरवा, पूरे दिन में 3.5 लीटर पानी, 6 से 7 घंटे की नींद, सभी चीज अच्छे से हुआ, इसलिए मेरा वेट लॉस अच्छे से हुआ। आज 29 मार्च है, कल 28 मार्च था। कल 28 मार्च को 65.600 ग्राम मेरा वजन था। आज 29 मार्च है, आज है 65.300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम वजन मेरा कम हुआ कल के वर्कआउट से। कल मैंने खाया था करेले का वेट लॉस भरवा और दाल चावल रोटी सलाद, और नाश्ते में खाया था मैंने सत्तू का पुडिंग बनाया था, और रात में एक करेले का भरवा और रोटी। तो इसका रिजल्ट है ये, 300 ग्राम मेरा वजन कम हो गया। डे 1 से स्टार्ट आपके सामने वेट लॉस जर्नी 18 मार्च से लेकर के 29 मार्च 12 दिन होता है, और 12 दिन में 67.900 ग्राम से 65.300 ग्राम, यानी कि 2 किलो 600 ग्राम वजन कम हुआ 12 दिन में।